हाँ भाई आ जाओ। चलो, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या सीखा था? डेट टू इक्विटी। एक बार रिवाइज करा दो, डेट टू इक्विटी क्या होता है। सबसे पहले हम एक बार कॉम्युलेटिव रिवीजन, जब भी हम रेशियो पढ़ेंगे ना, तो हम जितना पढ़ चुके उसके बाद रिवीजन करेंगे फॉर्मूले की, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने पता है कि रेशियो में कितने रेशियो है? चार। चार कौन कौन से हैं? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी। हमने क्या खत्म किया? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या क्या होता है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक बात याद रखेंगे, जब हम करंट एसेट ले रहे होंगे एक पॉइंट को नहीं लेना, किसको? लूज टूल्स को। याद आया? लूज टूल्स को। और जब करंट रेशियो निकाल रहे होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वर्किंग कैपिटल का। क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर आया था क्या? क्विक टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। जब मैं करंट एसेट में से दो चीज हटा दूं, क्या क्या? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या था? 2:1। एमसीक्यू में आएगा। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। फिर अगला स्टार्ट हुआ क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। पहला बेसिक सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो ये बताता है क्या फर्म अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन या फिर लायबिलिटी को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। इसमें पहला हमने क्या पढ़ा? डेट टू इक्विटी। फॉर्मूला बताओ, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी नहीं लेके चलेंगे। इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। इसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल पूरा का पूरा, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर कहीं कोई लॉस है, लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? डेट रेशियो का आइडियल रेशियो कॉपी खोलो फटाफट, आइडियल रेशियो को फटाफट कॉपी खोलो। 2:1। शाबाश। चलो, हमारे सामने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 43। आराम से हो जाना चाहिए था ऐसे तो क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले कहां गया? हाँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? अच्छा, तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या बे? चलो किताब लेके आया करो पहले, तो ऐसे ही मुंह उठा के आते हो किताब। किताब क्यों नहीं है? है भाई, चोरी होगी तेरी। तेरी कहाँ है? खरीदनी होगी। तेरी कहाँ पे? खरीदनी होगी तो कहाँ है? ले आइयो अगली क्लास आते से, काम ही नहीं पड़ता। तेरी किताब क्या होगी? क्या तेरे को मैं क्या बोलूं? क्या हुआ? हेलमेट? अच्छा वही रख, अच्छा रख दे वही रख, मैं डाल दूंगा बाद में। चलो, सबसे पहला पॉइंट, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? फिक्स्ड असेट्स ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या होता है? कि अब तक इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। हमेशा याद रखना, तुमने सब इकोनॉमिक्स वाले हो, अगर कोई चीज ग्रॉस लिखा है उसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया आपने को कितने का? 1,00,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दी कितने की? 30,000 की। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दे दिए कितने के? 20,000 के, है कि नहीं। उसके बाद करंट एसेट दे दिए कितने के? 2.5 लाख के। करंट लायबिलिटी दे दी कितने की? 2 लाख की। लॉन्ग टर्म बोरिंग दे दी कितने की? 3 लाख की। लॉन्ग टर्म पोजीशन दे दी कितने के? 1 लाख के। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। पढ़ के समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कितने लोग कह रहे हो एसेट है और कितने को लायबिलिटी है? पहले एसेट वाले से बात करूंगा, क्यों एसेट क्यों है? बैलेंस शीट में नहीं नहीं, वो तो चलो हमने पढ़ाई नहीं, मैं मान के चलिए पढ़ाई नहीं हम लोगों ने, बट फिर भी थोड़ी सी रीजनिंग सोचो ना, रीजनिंग। ये एसेट क्यों है? थोड़ा देखो, ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऐसा हो जाएगा कि कुछ चीज ऐसी होती है हम पढ़ के नहीं आते बट रीजनिंग यूज करते हैं दिमाग की, तो तुमने बोला एसेट है, कुछ तो सोचा होगा या याद करके आए हो? याद करके आ रखा है? हाँ शाबाश। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडवांसेस। क्या लिखा है? एडवांसेस। जनरली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एडवांसेस हमने दिए होंगे। क्या दिए होंगे? दिए होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट असेट। क्लियर डी अपने को? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का?
यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर आंसर, तेरा आंसर कितना आया था? 2:1 रौनक। तो तूने इसको क्या माना था? हाँ रौनक, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को एसेट माना था, क्यों? चल ठीक है। चलो अब भैया देखो इस क्वेश्चन दिक्कत पता है क्या है, अब आराम से बहुत सारी चीजें अपने पास, अब मैं क्या सॉल्व करूंगा, कुछ लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करना, सॉल्यूशन ट्रिक भी, मतलब छोड़ यार क्या बोलूं, सॉल्यूशन। उसने मांगा क्या हमसे, डेट टू, बहुत बार एग्जाम में ऐसा होगा कि अपने को रेशियो नहीं आती होगी, बट अपने पास 1 मिनट है, जब भी ऐसा हो क्या लिख के आ जाओ, सिर्फ क्या लिख के आ जाओ, एटलीस्ट आधा नंबर तो शायद हमें दे दे। तो डेट अपॉन इक्विटी, क्लियर साहब? अच्छा पहले डेट निकालें और फिर क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ना एनालाइज करो, पहले दोबारा कह रहा हूँ 106 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, फॉर्मूले नहीं यूज करने। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, सही बोल रहा हूँ, नॉन करेंट एसेट है, तो मेरे पास टोटल लॉन्ग टर्म एसेट मेरे पास है, मेरे पास टोटल करंट एसेट मेरे पास अवेलेबल है। पहले बात समझाओ, तो मेरे पास बैलेंस शीट के टोटल एसेट वाला अमाउंट क्लियर हो गया, तो जितना टोटल एसेट होगा उतना क्या होगा, टोटल लायबिलिटी होगा, समझ रहे हो? और टोटल लायबिलिटी मेरे पास यहाँ पे दे दिया क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा, कैपिटल, तो इक्विटी आ गया। मैं क्यों फॉर्मूला यूज करूँ यार, मैं क्यों याद करूँ सारी चीजें, तो मैं इसको एक रफली बैलेंस शीट में डाल के सारे बैलेंस निकाल लूंगा। आओ देखो कैसे निकालूंगा, यहाँ ध्यान दो, मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, मैंने एक रफली बैलेंस शीट बना दी, मैंने बना दी मेमोरेंडम एसोसिएशन, शाबाश, कौन बोला ये, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, बताओ क्या क्या गिवन है एसेट में, मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, कितने के फिक्स्ड एसेट है बताओ जरा, 6 लाख के फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, 6 लाख के मेरे पास फिक्स्ड एसेट है, सही बोल रहा हूँ? अच्छा अगर वर्ड यूज हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या वर्ड यूज हुआ है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो किस तरफ आता है, लायबिलिटी साइड आता है, समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया? क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रोविजन होता है, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी साइड आता है। ये हो गया मेरा असेट्स, अभी तक यहाँ पे किसी दिक्कत कोई, बहुत सही। उसके बाद अगला आइटम, अगला आइटम बताओ क्या है मेरे पास, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए, उठा के पुट कर दो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, अगला क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कितना था, 20,000, समझ में आ रहा है, सिर्फ मैं डालते जा रहा हूँ एसेट्स को, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम बताओ मुझे क्या है, करंट एसेट्स कितने हैं, 2.5 लाख रुपए के, करंट एसेट्स हो गए हमारे पास 2.5 लाख रुपए के। मुझे टोटल एसेट बता दो फटाफट से, 2.5 और 3, 2.5 और 3 कितना हो गया, 9 लाख। जितने के मेरे एसेट्स होंगे उतने की मेरी लाइबिलिटीज होंगी, क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है? अब मेरे को क्वेश्चन है करंट लाइबिलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए, मैंने यहाँ पुट कर दी, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए, सॉरी यहाँ लिखो, यहाँ लिखूंगा, इसको नीचे लिखूंगा, 9 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख है ना, 2 लाख करंट लाइबिलिटी आ गई मेरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, मैं सिर्फ बच्चों वाली चीजें कर रहा हूँ जो हमने सीखा हुआ है, कोई फॉर्मुला यूज नहीं कर रहा। और उसके बाद मेरे को दिख रहे हैं 2 नॉन करंट लाइबिलिटी के आइटम, क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना, दिख रहे हैं मेरे को लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म कितना था, 3 लाख और 1 लाख, बोलो सिंपल है। अब जो बचा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल या फिर इक्विटी, क्या बन जाएगा, इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। तो बताओ 9 लाख में से 2, 3, 3, 6, 1, 7, तो बैलेंस कितना बचा, इक्विटी बोलो या फिर कैपिटल बोलो, ये बच गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, कितना, कुछ था क्वेश्चन में, उठा के डाल दो, डेट इक्विटी कितना, 2 लाख, डेट कितना, 3 और 1 4 लाख, डेट हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब जब कोई मुझे बोलता है कि भैया फॉर्मूला है, तो बोलता हो तुम बेवकूफ़ हो, 4 लाख अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू 2:1। अभी लिखना मत, अब तुम्हें किताब दिखा दो, किताब ने कैसे कर रखा है, सियापा मचा रखा है पूरा, ये तुम जिसको फॉर्मूले बोलते हो, किताब ने सियापा मचा रखा है पूरा, फॉर्मूला बना रखा है पूरा, ये फलाना ढिमका, ये उसने भी वही चीज़ की जो हमने करी है,
किताब ने वही चीज करा है। किताब ने क्या किया, देखो हमने क्या किया, इसने डेट लिया, डेट इसने देखो इसने क्या किया होगा, इक्विटी कैसे निकाला इसने, सारे एसेट ले लिए, 9 लाख हमने भी लिया, सब प्लस किया, 9 लाख हो गया, ये मिला कितना हुआ 9 लाख। तो लायबिलिटी कितनी चाहिए 9 लाख, फिर 9 लाख में से क्या माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इसने वही चीज करी है। क्लियर है। तो तुम्हें जो आसान लगे, तुम्हें ये आसान लग रहा है, ये आसान लग रहा है, जो तुम्हारे ऊपर है, मेरे हिसाब से ये आसान लग रहा होगा नीचे वाला, तो यही कर दो फिर। ठीक है, आ गया 2:1, फिर उतार लो, शाबाश। करो, बिल्कुल बना सकते हो, इसमें एएस थोड़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ना है जो इसमें प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। अल्टीमेटली भी नहीं आंसर हम तो दे रहे हैं, टीचर को दिखा देना, बोले गलत है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फिर तो टीचर महान होगा, क्योंकि इसमें गलती। आप सिंपल बेंच लिख दो ना, आप क्या मतलब मेमोरेंडम नहीं बनाया तो मतलब सिर्फ पता चल गया कैसे हुई कि डेप्थ 2 लाख है। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, आपको एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा ना कि भाई कैसे आया अमाउंट। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना वर्किंग नोट 1 से कि भाई हमारा ऐसा आया, ये बैलेंसिंग फ्री इक्विटी 2 लाख हो गया। तो पता है मैं ये कैसे क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंटर में सीए इंटर में क्या होता है, हमें रेशियो से बैलेंस शीट बनानी होती है, रेशियो से बैलेंस शीट, तभी तो मैं ये तरीका समझा पा रहा हूँ, वरना कोई तरीका यूज नहीं करता, ये तरीका कोई यूज नहीं करता रेशियो का। तो ये आसान तरीका है जो मुझे से लगता है पर्सनली, तो उसको उतार लो। और अगर तुम ये तरीका फॉलो करोगे, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, पूरा रेशियो मक्खन हो जाएगा। चलो उतारो, टेक योर टाइम।
हाँ भाई, ओए अब आपके सामने एक चीज आई जो बहुत आपको तंग करेगी, सुन लो। रेशियो चैप्टर में से तंग करेगी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या तंग करेगा आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा, बट अपने को तंग नहीं होना। अब पहले समझो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, इधर देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, इधर देखो, कहाँ गया, यहाँ नहीं होगा, रुक जाओ, करा दिया, बता तू बता। अच्छा इधर देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बताओ। क्वेश्चन, ओए हमें क्वेश्चन ने दिया टोटल डेट कितने का है, 12 लाख का। हमारे पास टोटल डेट है कि हमारी कंपनी ने उधार ले रखा है 12 लाख का। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितने की है, 4 लाख की। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट कितने के आ गए, 8 लाख के। लॉजिकल। फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है मेरे पास, 12 लाख रुपए का। कितने का है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड जरूरी क्यों है, बहुत जरूरी। इधर देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है समझना। अब मान के चलो एक कंपनी है, एक कंपनी ने शेयर कैपिटल से 10 लाख रुपए लिया। कितना रुपए लिया? 10 लाख रुपए लिया। ठीक, और डेट से, किससे? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। डेट मतलब इनसे लिया 2 लाख रुपए। कितना लिया? 2 लाख रुपए। तो अगर मैं तुमसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि हमारी कंपनी में कैपिटल कितना है, तो तुम बोलोगे 10 लाख रुपए, है ना। कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए, और 2 लाख लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट है। लेकिन अगर तुमसे एक और पहलू में पूछूं कि मुझे ये बताओ कि हमारी कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा है, तो 12 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ, एक होता है कैपिटल और एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ टोटल अमाउंट आइदर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, आइदर इन टर्म्स ऑफ डेट, दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज इन्वेस्टेड इन द। आगे मैं कराऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसमें हम फिक्स्ड एसेट माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड ट्रेड बताऊंगा, वो अलग पॉइंट है। अभी क्वेश्चन समझने के लिए क्या समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। कैपिटल मतलब, कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई लोग, इक्विटी प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये फॉर्मूला वो उतार लो जरा। ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, सिर्फ लॉन्ग टर्म। क्योंकि जो करंट लायबिलिटी होगा वो तो वर्किंग कैपिटल में होगा। हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का। रेशियो उनको टफ लगते तो याद करते, इसका लॉजिक नहीं है। बहुत बैकग्राउंड नॉइज दे रहा है तू आजकल। वो हम आगे समझेंगे, उसमें जैसे एसेट साइड अप्रोच में होते थे, हम सारे एसेट लेते थे, सारे एसेट लेते थे पहले, नहीं एसेट वाले में सारे एसेट लेते थे, फिर उसमें से माइनस करते थे हम क्या, करंट लायबिलिटी, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब बस इतना देखना चाह रहे कि हमारी कंपनी में कितना पैसा लगा है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहे, और वो भी सिर्फ ओनली कितना पैसा लगा, उसमें करंट लायबिलिटी हटा देते थे हम, वो वाला पॉइंट है। हटाऊं? चलो, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लिख लिया, बहुत यूज होगा ये पूरे रेशियो में। यूज क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और एक वर्किंग कैपिटल। तो याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस में डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी हो गया, अब तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन हमसे। एक बार ट्राई कर सकते हो, तुम आराम से कर लोगे हिसाब से। अब तो मेरे पास करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ से मैंने डेट निकाल, इक्विटी निकाल लिया। आओ, समझ नहीं आया तुम लोग क्या, करो ट्राई करो। चलो मैं करा ही रहा हूँ। क्या क्या गिवन है, पहला पॉइंट बताओ। टोटल कितना है, 12 लाख। तो करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी दे रखा है ना, कितना है करंट लायबिलिटी, 4 लाख। तुम लोग निकाल लोगे क्या, क्या तुम लोग सिर्फ डेट निकाल लोगे, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, क्या तुम लॉन्ग टर्म डेट निकाल लोगे? 12 लाख माइनस कितना हुआ बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसने मुझे क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी
माने कैपिटल प्लस में डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता है, क्वेश्चन है, चेक करके बताओ। 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा, 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, और इक्विटी मुझे निकालना है, और डेट लॉन्ग टर्म निकाला था मैंने 8 लाख, तो इक्विटी कितनी आ गई, 4 लाख आ गया। इक्विटी 4 लाख आ गया। उसने मुझसे क्या मांगा है, डेट टू इक्विटी। तो डेट कितना है मेरा, 8 लाख, इक्विटी है मेरी 4 लाख, रेशियो कितना आ गया, 2:1। आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 2 नंबर 3 नंबर के लिए, ये ध्यान रहे, आसान सा क्वेश्चन है। अभी नहीं कराता ना, उतार ले भाई, कॉन्फिडेंस में रहो, बट इतना भी नहीं कि पेपर ना हो पाए। जो मैं लिखवा के करा रहा हूँ उसको उतारना है, जो ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ उसको नहीं उतारना। हो गया, तो क्या हुआ, उसको हिलाएगा तो वो हिल जाएगा, हमारा इधर बन जाएगा। अच्छा, पेंशन गिरा था, हो गया। चले आगे, आगे चले। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो 47, ये ट्राई करो, 47 ट्राई करो। बेटा प्रैक्टिस, रेशियो में यूनिट प्रैक्टिस, ये ध्यान रहे। रेशियो इज नॉट की फॉर्मूला याद किया और चले गए एग्जाम में बैठने, प्रैक्टिस चाहिए। और जितना छोटा क्वेश्चन उतना टफ क्वेश्चन होता है, मैं से याद रखना। 47 करो। यार खामा खा बकैती कर रहा है, कुछ बोल दूंगा तो मुंह बन जाएगा, है ना, मत बोल, क्वेश्चन पे फोकस करो। बेटा लिंकिंग मिल जाएगी, घबराओ मत, आसान सा क्वेश्चन है। अपने पास करंट रेशियो है, फिर करंट रेशियो से करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी एक्स में, फिर उसको वर्किंग कैपिटल में डाल देना तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तुम लोग कुछ ना करोगे, चलो कहती। चलो मैं करा रहा हूँ, कराऊं, शशांक हुआ, आदित्य आंसर आ गया, कितना आंसर तेरा, रोजी कितना आंसर है,
4:1 चेक करेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है उसको हम उतार लेते हैं ताकि आसानी हो। देखो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे को से दिया करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना है भाई 3/1। पहली चीज ये दे रखी है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से करंट रेशियो निकाल लिया। करंट एसेट क्या होगा 3CL, क्लियर है। दूसरी चीज मुझे गिवन है वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में 5 लाख। अब मैंने करंट एसेट को क्या माना हुआ है 3CL माइनस CL, तो 2CL इज इक्वल टू 5 लाख। अब तो आ ही जाएगा, और CL इज इक्वल टू 2.5 लाख आ गया। तो CA कितना आ गया 3 इंटू में 2.5 लाख, तो ये कितना हो गया 7,50,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब मेरे पास करंट एसेट है, मेरे पास करंट एसेट है, मेरे पास करंट लायबिलिटी है, तो मैंने बना ली बैलेंस शीट वर्किंग नोट नंबर 1। अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है वो भी आराम से हो जाएगा। मेरे पास करंट एसेट है, मेरे पास नॉन करंट एसेट है, मेरे पास करंट लायबिलिटी है, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी है ना। सही है, सही बोल रहा हूं, बता दे जाओ कितना कितना है। मेरे पास 8,75,000 टोटल एसेट है। टोटल एसेट कितने हैं 8 लाख, तो यहां पे कितना आया 8,75,000 बोलो। और मेरे पास टोटल डेट कितने हैं 7.5 लाख के, है ना। तो बचा क्या इक्विटी, कितना आया, कितना आया 1.5 तो नहीं आएगा, 1,25 आएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर ऐसे नहीं करना, स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट भी देख लो। और किसी भी कंपनी के पास जितने भी एसेट होंगे, या तो वो टोटल डेट से फाइनेंस होंगे या फिर इक्विटी से। एग्जांपल मान लो हमारे इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख रुपए का सेट लगा हुआ है, तो उस 1.5 लाख में से 70-80 हजार मैंने लगाए होंगे, बाकी बैलेंस मैंने उधार लिए होंगे। तो जो भी टोटल एसेट होगा उसका कुछ पोर्शन, बचपन में याद करो पढ़ाते 11th में, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। तो यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास टोटल एसेट दे रखा है ना, कितना है टोटल एसेट 8 लाख। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं। टोटल डेट कितना है क्वेश्चन में बताया हुआ है, बताओ कितना 7.5 लाख। तो बैलेंस क्या बचेगा इक्विटी, मतलब कैपिटल, है ना। तो इक्विटी कितना आ गया, इक्विटी आ गया 1,25,000। उसने पूछा क्या डेट इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी, कितना डेट था हमारा टोटल। अच्छा करंट डेट बताओ, करंट डेट, करंट डेट निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, टोटल में से, टोटल में से, है ना। तो तीसरा निकाल लो लॉन्ग टर्म डेट, टोटल कितना है 7,500, और करंट कितना है 2.5 लाख, तो कितना हो गया, समझ में आया। तो डेट इक्विटी 5 लाख अपॉन में 1,25,000, तो रेशियो आ गया 4:1। कितनों का आया था 4:1। वेरी नाइस। चलो अच्छा क्वेश्चन उतारना स्टार्ट करो, सब लोग उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। उतारना स्टार्ट करो फटाफट।
चलो अगला टॉपिक। नहीं हुआ? अरे क्या खत्म हो जाएगा? क्या कसम खत्म हो जाएगा मतलब? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार, असली मजा बोर्ड के बाद ही आएगा, वरना बीच में पता चला तुम डांस कर रहे हो, अकाउंट से क्वेश्चन याद आ रहे हैं। हाँ, और पता चला पेपर दे के आज फेयरवेल अकाउंट्स का, सोच कैसा लगेगा? तो पैसे भी दे रहा है, स्वाद भी नहीं आ रहा, तो फिर टेंशन अलग हो रही है भाई। हम्म, चलो ये सब हो जाएगा, आते नेक्स्ट रेशियो पे। बेटा नेक्स्ट रेशियो इज व्हाट? टोटल असेट टू डेट रेशियो। अब ये क्या होता है टोटल असेट टू डेट रेशियो? आराम से समझना, मैं हमेशा एक लाइन बोलूंगा, सुन के चलो, कि जब भी सॉल्वेंसी रेशियो में डेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डेट की। मतलब वो किसकी बात कर रहा है? लॉन्ग टर्म की। ये दिमाग में रख के चलना है अपने को, ऑटोमेटिक रख के चलना है, ठीक है? सॉल्वेंसी में देखो दूसरा रेशियो क्या आया? टोटल असेट्स टू डेट। मैंने क्या बोला था? टू के बाद जो होता है वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, और जो पहले होगा कहाँ आएगा? नुमरेटर में। तो कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं यार ये, तो बताओ क्या फॉर्मूला हुआ? टोटल असेट अपॉन डेट। अब हम ये रेशियो क्यों जानना चाहते हैं? लॉजिकल सी बात, एक बात बताओ मुझे, एक चीज समझाओ। अब एक कंपनी है, मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी हटा दो फॉर एग्जांपल, अब मान लो, हाँ कंपनी के लेके चलते हैं, एक कंपनी के पास 5000 करोड़ के असेट्स हैं, उनके पास टोटल एसेट हैं 5000 करोड़ के। मतलब कंपनी प्राइमा फेसी पहली बार देखने से अच्छी लग रही है, कंपनी वेल फाइनेंस्ड है, बट जब हमने इसको थोड़ा और एनालाइज किया तो 5000 करोड़ में से इसका अराउंड 80% दैट इज 4000 करोड़ इज फाइनेंस्ड बाय डेट, फाइनेंस बाय डेट, एंड रिमेनिंग बाय कैपिटल। अब मुझे बताओ कंपनी भरोसेमंद है या नहीं है? देखो ये तो नहीं कह सकता भरोसेमंद, बट ये कह सकता हूं कि कंपनी का जो रिस्क ज्यादा है, कंपनी पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्शन किस पे लेके चल रही है? डेट पे लेके चल रही है। और अगर आप इसको और लोन दोगे तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आप कह रहे हो आ बैल मुझे मार, कि उसकी ऑलरेडी 80% एसेट जो है वो ऑलरेडी फिक्स हो रखी है। कल को कंपनी में कुछ डूबेगा डूबेगा तो ये इसमें से ये कौन ले जाएगा? ये लेके चले जाएंगे, है ना? तो कितना ही बचेगा? 1000 करोड़ के आसपास। तो इसलिए हम निकालते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हम देखना चाहते हैं भाई कि आपकी कंपनी जो टोटल एसेट है उसका कितना पोर्शन डेट के द्वारा फाइनेंस। क्लियर है? अगर मान लो ये रेशियो में निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल, आओ थोड़ी सी और बातचीत करते हैं, इधर देखो, मान लो ये रेशियो आया मेरा, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, आ जाओ। ये याद रहेगा, इसका प्योर रेशियो क्या होता है? 1:1। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना, 1:1। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, किताब में से एक बार देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ बेटा। जब हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो हम सारे एसेट लेंगे, चाहे वो नॉन करेंट हो चाहे वो करेंट हो, लेकिन जब हम डेट की बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें हमारे बोरोइंग्स भी होगा और प्रोविजंस भी होगा। अच्छा, इसने एक लाइन बोल दी, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। ये क्या होता है मैं अच्छे समझाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में समझाऊंगा, बढ़िया समझाऊंगा, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट, मैं अच्छे से समझाऊंगा तुम लोग को, ठीक है? अब इसको इग्नोर कर देना। अदर नॉन करंट एसेट एंड अदर आर नॉट टू बी इवेल्युएटेड, ठीक है? अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, सारे हेडिंग सब हेडिंग हम कहाँ चेक करेंगे? चैप्टर नंबर 1 में। इसको इग्नोर कर दो अभी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, पढ़ो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू, इधर, इज टू मेजर क्या बेटा?
रिलेशनशिप किसके बीच में, टोटल एसेट के बीच में और लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ एंटरप्राइज, सिंस इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि जब हम करंट एसेट पढ़ रहे थे, याद है, तो उसमें हम लूज टूल्स को क्या कर रहे थे, हटा देते थे, लेकिन अब हम बात किसी कर रहे हैं, टोटल एसेट की। मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में गलती करके आ जाओगे। अगर हम कौन सा एसेट कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं, टोटल एसेट टू डेट, हम किसकी बात करें, टोटल एसेट ऑफ कंपनी, सिंगल पेनी भी काउंट होगा टोटल एसेट के मामले में, क्लियर है। तो लूज टूल्स भी लेंगे और स्पेयर टूल्स भी लेंगे। लूज टूल्स होता है फॉर एग्जांपल छोटे, जैसे एक बात बता, इंस्टीट्यूट है हमारा, अब हमारे इंस्टीट्यूट में मान फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट में मान ले ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है, एसेट नहीं है, बट कैन इट इज ओन्ड बाय मी, आई कैन से इसके 2 रुपए तो वैल्यू होगी ना, 1 रुपए तो होगी, मटेरियल है 1-2 रुपए की तो होगी ना, दिस इज कंसीडर्ड एज लूज टूल्स, दिस कंसीडर्ड एज लूज टूल। स्पेयर टूल्स, हैमर, नट बोल्ट्स, दीज आर, कह सकते हैं इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमें तुम्हें याद है हमने पढ़ा था मेटेलिटी, छोड़ो इतना डीप क्यों जाना, रहने दो। अच्छा एक और चीज, अगर हमारा हाई रेशियो है, क्या है बेटा, मतलब हायर सेफ्टी कवर फॉर लेंडर्स, मतलब समझना, मेरे पास 50 लाख के एसेट हैं और मेरे पास 40 लाख के डेट हैं, कितने के, 40 लाख के डेट हैं, तो अगर 40 हटा दे तो 25 लाख के डेट हैं, तो कितना हुआ, 2:1, मतलब मेरे पास अगर 1 रुपए का उधार है तो उस 1 रुपए के पास कितने एसेट हैं, 2 रुपए का सेट है। और जहां पे अगर 1:1 है, मतलब 1 रुपए का उधार है तो कितने का सेट है, 1 रुपए का, कौन सा रेशियो अच्छा है, 2:1। तो जितना ज्यादा हायर रेशियो होगा उतना ज्यादा सेफ्टी कवर्स होगा लेंडर्स के लिए, क्लियर है क्या, बोलो। चलो फिर एक बार खुद से ट्राई कर दो, ये वाला एग्जांपल 15 खुद से कर दो, खुद से कर दो, छोटा सा टॉपिक है, खुद से कर दो। फटाफट। करंट लायबिलिटी किस में आएगी, सोच। अभी समझा है, जब डेट की बात करें हैं तो करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सा डेट लेंगे, लॉन्ग टर्म डेट लेंगे, अभी समझाया है। हाँ भाई, इसमें क्या पूछा है हमसे, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू डेट, फॉर्मूला बताओ, टोटल एसेट अपॉन में डेट, डेट कौन सा, सिर्फ लॉन्ग टर्म। टोटल एसेट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट प्लस में करंट एसेट, तो नॉन करेंट 540 और करंट 135, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 6,75,000, ठीक है, अपॉन में डेट, डेट कौन सा लेंगे, लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हुआ, 4,50,000, बताओ आंसर कितना आया, 1.5:1, कितने का आंसर था, 3:1 वाला कौन था रे, 3:2। मैंने क्या समझाया था कि रेशियो को जितना मिनिमल कर सकते हो लेके आओ, बोलने के बावजूद।
शोल्डर फंड शेड प्लस एडवांस प्लस प्रोडक्ट्स। हाँ 51 करो, अच्छा क्वेश्चन है। 51 करो, 51 करो, अच्छा क्वेश्चन है। 51, 51 कितना मिनट है? कितना समय मिलेगा क्वेश्चन? मैं कर तो ले, पहले पहली बार करने जा रहा है। हाँ जी, कितने का हुआ? आसपास भटके कुछ। चलो 2 मिनट और। हाँ हो गया भैया। 2:1। 2:1। 2:1 आ रहा है। और किसी का? इसका प्योर रेशियो क्या है? 1:1। इसका वो सॉरी प्योर रेशियो क्या है मैंने, आइडियल रेशियो 1:1। करें आगे बढ़े, पढ़े? किसी का आंसर आया? आसान था। अपने पास शेयर होल्डर फंड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बहुत सही, इक्विटी अपने पास है। अपने पास टोटल डेट कितना है? 18 लाख। मतलब अपने पास कैपिटल है प्लस में लायबिलिटी है, ये क्या होता है? टोटल असेट होता है ना? तो कैपिटल 14 लाख, लायबिलिटी 18 लाख, कितना हो गया? 32 लाख के टोटल असेट आ गए। अब आप और में डेट लेना है, कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर मेरे 18 लाख के लॉन्ग टर्म डेट है, सॉरी टोटल डेट है, जिसमें से 2 लाख क्या है? शॉर्ट टर्म करंट, तो बाकी क्या बचा? 16 लाख, वो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म। तो कितना आंसर आया? क्लियर है? शाबाश। 52। कैपिटल वही होता है ना, इक्विटी। क्या इक्विटी होती है ना, शेयर कैपिटल। कह सकता है? प्लस करेंगे।
आ जाओ सेठ, आ जाओ इधर देखो, कंप्यूट टोटल असेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो जो दे रखा है उसको लिख लिया करो, मैं ऐसा कहता हूं सॉल्यूशन, जो जो गिवन है लिख लिया करो। बताओ पहली चीज क्या गिवन है मेरे पास, शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए, मेरे पास पहली चीज है शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, इसका मतलब इक्विटी कितना हुआ मेरा 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस मालिक का ही पैसा होता है, इक्विटी 20 लाख हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5 लाख, करंट लायबिलिटी 10 लाख। तो मेरे पास टोटल डेट आ गया है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था कितना है 25 लाख। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है, उसके बाद करंट लायबिलिटी कितना। आप एक बात बताओ, टोटल एसेट इज इक्वल टू मालिक का पैसा दैट इज इक्विटी, तो ये होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा कैपिटल हो गया, प्लस में टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटी, ये क्या हो गया लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, यही होता है ना। बताओ कितना कितना, शेयर कैपिटल कितना है मेरा 12 लाख है ना, 12 लाख प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया 25 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 10 लाख, बताना कितना आया, पक्का 60 लाख, 60 लाख ये आ गया। तो अब उसने, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट कितना हुआ दे ही रखा है 25 और 5 कितना हो गया 23 लाख, क्लियर। तो टोटल असेट टू डेट कितना हुआ 60 लाख अपॉन 30 लाख, कितना आंसर आया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, आसान है एकदम, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस पे आएगा आराम से हो जाएगा। इस रेशियो में टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला रेशियो, ये सारे हो जाएंगे मुझे पता है, इसमें टेंशन लेनी। अगला रेशियो करते हैं। चलो साहब एक बार ये क्वेश्चन कर ले, क्या नहीं हो जाएगा, बैलेंस शीट बना के हो जाएगा, बैलेंस शीट बना के हो जाएगा। अगला रेशियो, अगला रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, इधर समझना, इधर समझो, पहली चीज समझो। पहले तो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, मालिक। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, मालिक। और किसी भी कंपनी में मालिक को कैसे पहचानते हैं, हम मालिक को पहचानते हैं उसने कितना पैसा लगा रखा है, दैट इज इक्विटी, दैट इज इक्विटी, या फिर शेयर होल्डर फंड, या फिर प्रोप्राइटर फंड। इन तीनों को एक नाम जानते हैं, किस किस नाम से, प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, या फिर इक्विटी। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड, इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड, प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड। तो टेक्निकली प्रोप्राइटरी फंड मतलब मालिक का पैसा। शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, नीचे क्या लेंगे, टोटल एसेट क्या लेंगे। तो अपने को ये रेशियो ये बताएगा कि अगर हमारी कंपनी में 100 करोड़ के एसेट हैं, अगर ये रेशियो आता है हमारा लेट से 0.5 अपॉन 1, क्या आता है 0.5। अच्छा प्योर रेशियो तो पॉइंट में आएगा ही नहीं, प्योर रेशियो तो पॉइंट में नहीं आएगा। मान लो ये रेशियो आया 1/2, क्या आया 1/2। इसका मतलब अगर हमारी कंपनी में 2 रुपए के एसेट है, 2 रुपए के, उस 2 रुपए के एसेट में से 1 रुपए क्या हमारा कैपिटल, किससे फाइनेंस है वो, कैपिटल से। तो 1 रुपए किससे फाइनेंस होंगे, लायबिलिटी से। किससे फाइनेंस होंगे, लायबिलिटी से। क्लियर है क्या। इसका आइडल रेशियो क्या होगा 1:1, नहीं आइडल रेशियो 1:1 नहीं होगा। अच्छा एक और चीज, इसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे, कल करेंगे। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पॉइंट में भी होता है, वैसे इसको कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ही खत्म करते हैं क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल अपन डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। सुन लो एक बार, अपनी क्लास संडे को होगी क्योंकि अपना एक छोटा है क्लास, तो संडे को अपनी टाइमिंग है शाम के 7 से 8 की। पहले बता दे रहा हूँ, ग्रुप पे कोई मत पूछना, 7 से 8 की क्लास है अपनी संडे को, ठीक है। जाओ एंजॉय करो।